नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। कैसे चल रही है आप सभी की परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू से कहा हुआ है, मैं आपको डेली टारगेट दे रही हूँ। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। उसके अकॉर्डिंग आप काम करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपका कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन की तरफ बढ़ने का कदम एक और अच्छे उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ देखो दोस्तों, हिंदी के लिए मैंने कहा है कि प्रॉपर चीज़ें मैं समझाती चलूँगी, कराती भी चलूँगी। जीएस के लिए मैंने बोला है विजन वगैरह जो भी आप मेरे पास खुद की हैं टेस्ट सीरीज वगैरह वो मैं आपको दे दूंगी उन सभी के लिए, लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं, आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, एक सेकेंड, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पर शुद्ध अशुद्ध की। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध का इसके पहला भी एक भाग आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहां पर हम लोग आज आगे बात करने जा रहे हैं, तो फटाफट से इसको करना शुरू कर दो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा आती है, जिनको आप देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, उन्हीं को यहां पर बताने जा रही हूं। क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, देखो पहला लिखा हुआ है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो बताओ क्या होगा, सही है कि गलत है। तो देखो बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे आपका हो जाएगा कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, गए नहीं होगा, क्या होगा, गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा। आगे देख लो, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, तो क्या होगा देखो दोस्तों, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही। इसका क्या हो जाएगा, देखो राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, तो वापस और लौट दोनों एक साथ नहीं होता, मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो ये एक चीज गलत हो गई। प्लस राजपथ, पथ मतलब क्या होगा, कोई रास्ता ही है, कोई सड़क ही है, तो वहां पर आप सड़क भी नहीं लगाओगे, यानी कि यहां पे दो गलतियां दिख रही हैं। राजपथ की सड़क से नहीं लिखोगे, राजपथ से झांकियां वापस गईं। वापस और लौटना भी दो बार एक साथ नहीं लिखते हो, मैंने बहुत बार बताया है, पिछली वाली क्लास में बताया था आपको, वापस और लौटना एक साथ नहीं करते। मैं घर वापस लौट गया नहीं बोलोगे, मैं घर लौट गया या घर में वापस गया, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, वापस और लौटना। और जब राजपथ लिख रहे हो तो सड़क नहीं लिखोगे। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा। तीसरा देखो और मुझे बताओ सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्या एरर है। तीसरा है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो क्या होगा, बिल्कुल सही। ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों, गुप्त कोई चीज होती है वही क्या होती है, रहस्य होती है। तो आप या तो बोलो मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, या फिर मेरा गुप्त कोई नहीं जानता, मेरी गुप्त बात कोई नहीं जानता। ठीक है, गुप्त और रहस्य एक साथ नहीं लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे, मेरा रहस्य कोई नहीं जानता। रहस्य मतलब सीक्रेट चीज है, वो ऑलरेडी गुप्त ही है। चौथा देख लो, श्याम सज्जन आदमी है, ये मुझे बताओ कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। श्याम सज्जन आदमी है, तो श्याम सज्जन आदमी है, क्या होगा, बिल्कुल सही। ये भी आपका रॉन्ग है। क्यों, मैंने इस दिन बताया था आपको, पिछली क्लास में क्या बताया था, वह एक पतिव्रता स्त्री है, तो मैंने क्या बोला था आपको, पतिव्रता का क्या मतलब हुआ, पतिव्रता का मतलब कि वो स्त्री की ही बात हो रही है, तो आप उसमें पतिव्रता के साथ स्त्री का प्रयोग नहीं करोगे। वह एक पतिव्रता है, बात सही हो जाएगी। यहां क्या बोलोगे, श्याम सज्जन है, सज्जन का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है वो आदमी है, तो श्याम सज्जन है। श्याम सज्जन आदमी है, गलत होगा, श्याम सज्जन है। हिंदी में शुद्ध अशुद्ध में इस चीज का बहुत ध्यान रखना, सेंटेंस पढ़ने में कई बार सही लगते और आते भी ऐसे ही हैं, आप पढ़ोगे आपको लगेगा एकदम सही है, कोई वर्तनीय खींचे में गड़बड़ नहीं है, गलती यही होगी, रिपीटेशन होगी सेम चीज की बार बार। ठीक, आगे देख लो, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, यहां पे क्या गलत है, कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तुरंत बता दोगे क्या गलत है, बिल्कुल सही, भाग नहीं होगा। अधिकांश का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंश यानी कि भाग, तो उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, बस अधिकांश भाग नहीं, उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है। ठीक है, या फिर उत्तर का भाग पहाड़ी है, ये बोल सकते हैं, उत्तर का ज्यादातर भाग पहाड़ी है, अधिकांश और भाग दोनों एक साथ नहीं लगाए जाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं, और क्लास कैसी अच्छी लग रही जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। देख लो आगे, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सब कुछ गलत है, सिर्फ क्या है, यहाँ वर्तनी की मिस्टेक है। यहाँ क्या बोलोगे आप, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। सदैव को कैसे लिखते हैं हम,
ये ए की मात्रा सदैव साथ रहने वाला धन होता है। अगला देख लो, वह कमरे में जाकर सो गया है। यहां पे क्या होगा? बिल्कुल सही, वह कमरे में सो गया है। जाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपका एरर क्रिएट कर रहा है। तो वह कमरे में सो गया है। अगला देखो फिर, तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ। बताओ ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही, ये भी क्या है आपका? अशुद्ध है। कैसे? तुम ताजी भैंस का दूध नहीं लेकर आओ, तुम क्या करो? तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। ताजी भैंस का दूध नहीं लेकर आना है, भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। ठीक है, आगे देख लो, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। ये क्या है बताओ? राइट है कि रॉन्ग है? बिल्कुल सही, ये भी क्या है आपका? गलत है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है नहीं लिखोगे, उसे मृत्यु दंड दिया गया है। उसे मृत्यु दंड, दंड का मतलब क्या होता है? किसी का पनिशमेंट, किसी को जो सजा दी जाती है, उसको फिर आपको नहीं बताना है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, उसे मृत्यु दंड दिया गया है। हो गई बात खत्म। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? रॉन्ग हो जाएगा, सजा यहाँ पे नहीं लिखोगे। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है पढ़ाते वक्त, लगता है कि नहीं मैम आप इस चीज़ को और एलैबोरेट कर दीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं और कोशिश करूंगी कि और बेहतर तरीके से आपको हेल्प कर सकूं। अगला देख लो, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। तो मैंने क्या बताया? वापस और लौटना एक साथ नहीं यूज होगा। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। ठीक है, चलो आगे देख लो, या फिर मैं वापस आया। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं प्रातः काल के समय आऊंगा। यही मैंने आपको करा रखा, अगर आपने भाग 1 देखा होगा तो आज भाग 2 शायद ज्यादा आसान लगेगा आपको। मैं प्रातः काल के समय आऊंगा, तो क्या मैंने बताया था? काल का मतलब क्या होता है? समय ही होता है। तो काल के साथ आप समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रातः काल आऊंगा, हो गया खत्म। या मैं प्रातः आऊंगा, आप वहां पे काल और समय दोनों एक साथ नहीं लगाओगे। मैं प्रातः काल आऊंगा, समय नहीं लगाया जाएगा। अगला देख लो, 12वां आपका क्या है? अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये सही है? नहीं सही है। यहां क्या होगा? जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। क्या लिखोगे? यहां लिख दे रही हूं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। क्लियर? ये ऐसे लिखना है। तो जो आप बोलते हो ना, ये गलत बोलते हो, आपको पता होगा। हिंदी में हमेशा ध्यान देना क्या बोल रहे हो। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा नहीं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। अगला देख लो, उसके बाद 13 क्या है? मैं कपड़े नहीं दिया हूं। तो ये भी गलत है। क्या होगा? मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, या मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। मैं कपड़े नहीं दिया हूं नहीं होगा, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। आगे देख लो, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। ये शुद्ध है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही, ये भी क्या है? अशुद्ध है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आपका नहीं होगा, क्या होगा? आपके दर्शन करने आया हूं। मैं आपका दर्शन नहीं, गलत होगा, क्या होगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूं। इसके बाद देख लो, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। तो ये मैंने आपसे बताया था, शुद्ध अशुद्ध में 2 चीजें हैं, या तो सेंटेंस गलत होगा या तो वर्तनी गलत होगी। यहां पे क्या दिख रहा है? सन्यासी की वर्तनी गलत है, और बार बार कहा है वर्तनी का बहुत ध्यान देना। हिंदी में क्या होगा? ये सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सा के ऊपर अंक की बिंदी भी लगती है और आधा ना भी लगता है। क्लियर? चलो आगे देख लो। आगे है आपका वर्तनी की बात आपसे पूछी जा रही है। यहां बताओ क्या होगा? अनुषांगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक या फिर आनुसांगिक। इसमें से बताना मुझे कौन सा शुद्ध वर्तनी है। इसमें आपको बताना है, पहले क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी बतानी है। बताओ अनुसांगिक, आनुषंगिक कैसे लिखते हो? देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में लगातार आते हैं, जैसे कवित्री है, सन्यासी है, आपका समुज्ज्वल, उज्ज्वल, प्रज्वल, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको इनकी वर्तनी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं एग्जाम में। इनको तो नहीं गलत करना है,
है। जो और नए हैं, मेरे पास बुक्स हैं, मैं उनको आपको कराती रहूंगी, उनको भी ध्यान रखना, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। बताओ क्या है बिल्कुल सही, इसका आंसर सी वाला है। आनुषंगिक लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो, बड़ा आ, ना पे छोटा ऊ की मात्रा, शा पे अंक की बिंदी, और क्या बोलते हो इसको आप, आनुषंगिक। ठीक है, ये आपका सही है। चलो नेक्स्ट देख लो। उसके बाद आपको बताना है इसमें से अशुद्ध वर्तनी। ऊपर वाले में तो शुद्ध बतानी थी, यहां पे आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। बताओ मुझे जरा अशुद्ध कौन सी इसमें है, बताओ जल्दी से देखकर। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, कौन सी इसमें से गलत है वर्तनी, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट क्लास। बिल्कुल सही बता रहे हो, देखो क्या है, प्रज्वलित बिल्कुल सही है। ठीक है, समुज्ज्वल बिल्कुल सही है। उज्ज्वल तो रट लो, बहुत से लोगों को नहीं पता है, उज्ज्वल आधा जा होता है उज्ज्वल। ठीक है, समुज्ज्वल भी ऐसे होता है। ये क्या है, यही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जा रहा है, तो यही आपका क्या है, रॉन्ग है। बाकी तीनों की वर्तनी बहुत ध्यान से देख लो, एग्जाम्स में कई बार आई है, इसीलिए कराया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी डेली उसको करते चलोगे तो देखो सफलता की एक सीढ़ी ज़रूर मेरे साथ आप बढ़ोगे। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एग्जाम को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अब सभी एग्जाम, किसी भी एग्जाम को देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत ही कम हो रहे हैं मिलना, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। प्रैक्टिस सीरीज भी लॉन्च की गई है, आपको बताई गई है, डिटेल जानकारी नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में उसको भी पूछ सकते हो। बहुत ही कम फीस में आपको पूरी प्रैक्टिस है, जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगी ज़रूर करूँगी आपको। ठीक है, चैनल को अच्छा लगता हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।